5. A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. एक काइट है बेटा जो 60 मीटर अबव जो है वो ग्राउंड से वो फ्लाई कर रही है तो बेटा दिस इज द so this is the point, this is the position of kite, and from ground its height is 60 मीटर. ग्राउंड से बेटा जो इसकी हाइट है वो कितनी है बेटा 60, राइट. देन बेटा next part is the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. String तो बेटा दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट जिसको हमने ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर टाई कर रखा, राइट. बेटा ये आपका डायग्राम. तो हेयर बेटा दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. और बेटा ये जो ए सी है आपका ये क्या है बेटा आपका स्ट्रिंग है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा ए क्या है आपका काइट. दिस इज द पोजिशन ऑफ काइट. ग्राउंड से कितनी हाइट पे बेटा फ्लाई कर रही है 60 मीटर. और ये जो स्ट्रिंग ऑफ ए काइट है बेटा इसको आपने ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर टाई कर रखा. देन बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज the inclination of the string with the ground is 60 degree. ये find the length of the string. बेटा स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ, जो स्ट्रिंग का बेटा इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो कितना है बेटा 60 डिग्री. ये जो इंक्लिनेशन है बेटा स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, दिस इज द ग्राउंड लेवल, वो कितना है बेटा 60 डिग्री. हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी. स्ट्रिंग की लेंथ से बेटा स्ट्रिंग की जो लेंथ है आपकी वो आपकी हो गई एक्स. जो स्ट्रिंग की लेंथ है बेटा वो आपकी कितनी हो गई x. तो ये बेटा सारी मेन चीज़ है बेटा कि आपको फिगर कितनी क्लैरिफाई होती है. अगर आप फिगर को बेटा ढंग से बना लेते हो तो आई वुड से 60% क्वेश्चन आप कंट्रोल कर लेते हो. नाउ बेटा आपको निकालना क्या स्ट्रिंग जो आपका ए सी है. तो लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स. लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स. नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री. बेटा साइन 60 में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है बेटा वो क्या होती है पी. और ये बेटा क्या होता है राइट एंगल के जो सामने होता है बेटा उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. तो पी गिवन है एच निकालना. तो पी और एच का कॉम्बिनेशन बेटा किसका होता है साइन का होता है. तो बेटा साइन 60 डिग्री आप यूज करोगे विच इज इक्वल टू पी बाई एच. तो पी हो गया बेटा ए बी और एच हो गया बेटा आपका ए सी. और व्हाट इज साइन 60 हियर. साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2. तो ए बी बेटा आपको फाइंड करना है दैट इज 60 और ए सी बेटा आपका हो गया एक्स. तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x√3 कितना हो जाएगा आपका 120. तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/√3. तो बेटा अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ √3/√3 तो कैन आई से दैट बेटा x विल बी इक्वल टू व्हाट 120√3/3. बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12. तो बेटा योर फाइनल आंसर वुड बी व्हाट x इज इक्वल टू 40√3. दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जो बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आपकी वो कितना होगा 40√3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. आंसर बेटा आपको चेक करवा देता हूँ. यू कैन सी दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40√3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. A 1.5 meter tall boy, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building.
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा से this is a 1.5 meter tall boy, and according to the question he is standing at some distance from a 30 meter. So this is the building whose height is बेटा 30 meter. बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा 30. This is building whose height is 30 meter and 1.5 meter tall boy. यहाँ तक तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें. But 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. तो बेटा boy और building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. अब इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. बेटा अपनी आई से देखेगा, यहाँ से इसकी ऑब्जर्वर की आई है बेटा, ये बेटा बिल्डिंग के टॉप को देखता है इस पॉइंट पर. तो बेटा एक बेस बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एंगल जो है बेटा किसी बेस के साथ बनता है. तो यहाँ से ऑब्जर्वर में देखा बेटा बिल्डिंग के टॉप को, और बेटा कितने एंगल पर देखा बेटा? जब उसने यहाँ से देखा तो बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था बेटा 30 डिग्री. अब से वो यहाँ से मूव करके बेटा थोड़ा आगे आ गया, से इस पॉइंट पर आ गया. फिर यहाँ से बेटा उसने सेम बिल्डिंग के टॉप को देखा. मैंने कहा जितना आप पास जाते हो उतना ही बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज़्यादा हो जाता है. तो बेटा ये हो गया 60 डिग्री. तो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी. द पॉइंट डी, पॉइंट ई, और सही हो गया पॉइंट एफ. मैं एक और क्वेश्चन से फिर से आपको फिगर को रिलेट करके दिखा देता हूँ बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. You can see that 1.5 meter standing from a 30 meter tall building. तो बेटा AC क्या है? आपकी बिल्डिंग है, राइट. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? कि जैसे जैसे बेटा वो आगे जाता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले जो 30 डिग्री था, जब उसने इस पॉइंट से बेटा बिल्डिंग के टॉप को देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री. जैसे ही बेटा वो थोड़ा आगे गया, यही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना हो गया 60. तो बेटा वो कितना आगे गया, वो कितना आगे उसने मूव किया है, से बेटा ये जो डिस्टेंस है आपको जो आपको फाइंड करना है वो हो गया है. आगे का डिस्टेंस बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप आई ले, तो आप ले लो. अब बेटा ये 1.5 मीटर है, तो क्या ना से दैट बेटा ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी 1.5 मीटर ही होगा. ये भी कितना होगा बेटा 1.5 मीटर. अब बेटा करोगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम कंसीडर करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी ई. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल कंसीडर in right triangle ABE. ABE ये तो हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेटा बेस. कैन आई से दैट बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE. कैन आई से दैट बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 बेटा? tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? अभी हमारे पास नहीं है बेटा, AB को एज इट इज छोड़ दो. BE कितना हो जाएगा बेटा? BE यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आपका ये x है और उसके आगे बेटा y है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा x प्लस. तो बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट. देन बेटा इन राइट ट्रायंगल, नेक्स्ट राइट ट्रायंगल हो गया बेटा ABD. ABD
अब यहाँ पे बेटा अगेन परपेंडिकुलर tan 60 इज इक्वल टू बेटा ए बी, और बेस कितना हो जाएगा बेटा आपका बी डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 ए बी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा बेटा वाई। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बेटा एक काम करो, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो। व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। इट इम्प्लाइज बेटा ए बी कितना हो जाएगा आपका y√3। नाउ से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो ए बी है बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा 1/√3। ए बी की वैल्यू आपने पुट कर दी बेटा y√3 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा 3y। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3y माइनस वाई 2y। और आपको x ही निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा x। x निकालने के लिए बेटा अब x निकालोगे कैसे बेटा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। हाउ वी गोना फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बेटा आपके पास y की जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, अगर यहाँ पर बेटा ये देखो ये है ना आपका ए बी इज इक्वल टू y√3, अगर यहाँ पे मैं ए बी की वैल्यू पुट कर दूँ, नाउ व्हाट वी कैन डू, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी विल डू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या होगी बेटा सिर्फ ए बी, ये पूरा कितना है बेटा 30, दैट इज ए सी माइनस बेटा बी सी। तो बेटा ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, और ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, ए टू सी बेटा कितना आपका 30 माइनस बी सी, और बी सी कितना बेटा 1.5। तो क्या नहीं से दैट बेटा ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 कितना होगा बेटा 28.5। कितना होगा बेटा 28.5, राइट। नाउ बेटा व्हाट वी कैन डू, ये जो ए बी की वैल्यू आई है बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करो। पुट ए बी इज इक्वल टू 28.5 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो बेटा y√3 कितना हो जाएगा आपका 28.5, तो y कितना हो जाएगा बेटा 28.5/√3। अब ये जो y की वैल्यू है बेटा इसको थर्ड में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इसको बेटा थर्ड में पुट कर दो। जब बेटा आप इसको थर्ड में पुट करोगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 इंटू 28.5/√3। अगर बेटा √3 को रैशनलाइज करते हो तो ये हो जाएगा √3/√3। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 28.5 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा 3। अब 3 से देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है आपकी, यस बेटा कैंसिल हो रही है आपकी। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो बेटा 9.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 19। तो कैन आई से दैट बेटा जो आपका फाइनल आंसर होगा विच इम्प्लाइज जो आपका एक्स होगा बेटा वो कितना होगा 19√3 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। अगर बेटा मैं आंसर टैली करवा देता हूँ आपका, फिर मैं एक बार दोबारा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। दिस इज द आंसर बेटा 19√3। अब ये हुआ कैसे है बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, इन क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन दैट एक बॉय है बेटा जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, उसके अपोजिट साइड में बेटा एक बिल्डिंग एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बिल्डिंग के पीछे बेटा दैट हैजंट बीन गिवन इन द क्वेश्चन।
राइट। तो बेटा जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है बेटा 30 मीटर। AC इज द बिल्डिंग। बॉय बेटा इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है और कितने एंगल पर देखता है बेटा 30 डिग्री। उसके बाद बेटा थोड़ा वो आगे मूव करता है, थोड़ा बेटा आगे मूव करता है, और बेटा यही जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना हो जाता है, थोड़ा बेटा आगे मूव करता है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये कितना हो जाता है बेटा 60 डिग्री। राइट। तो बेटा कितना वो आगे मूव करेगा 30 से 60 में जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ उसके लिए उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, दैट इज द क्वेश्चन। कितना डिस्टेंस बेटा उसने मूव किया। तो हमने कहा से एक्स डिस्टेंस मूव किया है और बाकी का जो डिस्टेंस है बेटा उसको हमने वाई ले लिया। तो फर्स्टली बेटा हमने क्या किया, हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया ABE, और वो क्या होगा बेटा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BE। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 इज इक्वल टू AB और BE की वैल्यू क्या होगी बेटा x प्लस वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन बेटा वी कंसीडर दिस ट्रायंगल ABD। tan 60 डिग्री is equal to what perpendicular AB upon base BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √3। परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा AB और BD की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी y। तो यहाँ से बच्चों AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी y√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो भी बेटा AB की वैल्यू आई थी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा 1/√3 AB की वैल्यू कितनी थी बेटा y√3 अपॉन बेटा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 2y। नाउ बेटा y की वैल्यू जब तक आपके पास नहीं होगी आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और y की वैल्यू बेटा आपको कहाँ से मिलेगी, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज दिस इक्वेशन। मींस वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा, AB की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम हियर। हाउ बेटा AC कितना है आपका, जो AC है आपका वो है 30 और जो BC है बेटा आपका, जो BC है बेटा आपका वो है आपका 1.5। तो अगर इस 30 में से बेटा 1.5 को मैं माइनस करता हूँ बेटा तो AB की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास AB की। राइट। नाउ आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ AB इसको बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया। जैसे ही क्वेश्चन 2 में हमने पुट किया बेटा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। जैसे ये y की वैल्यू आ गई बेटा इसको हमने कहाँ पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 में एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से पता लग जाता है क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। ओके, so let's move to the next question. But the next question is question number 7. And the question is from a point on the ground. Ground पे बेटा किसी point से the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. पहले तो बेटा आप इतना समझो कि this is the बेटा that will draw the diagram first, फिर मैं बेटा आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
Now, their question is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो आपकी ये टॉवर है बेटा वो किसके ऊपर फिक्स्ड है? वो बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा ये जो है आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है बेटा 20 मीटर। इसकी हाइट कितने? 20 मीटर। तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, और इसके ऊपर जो है बेटा ये टॉवर है, ये पॉइंट सी, ये बेटा आपका टॉवर है। अब जो ऑब्जर्वर है बेटा वो पॉइंट डी पर है, वो यहाँ से बेटा पॉइंट ए को इस टॉवर के, ये जो है बेटा आपका एसी का है, आपका टॉवर है, एसी का है बेटा आपका टॉवर, एसी इज व्हाट? टॉवर। ऑब्जर्वर बेटा इस टॉवर के बॉटम को देखता है और इसके टॉप को देखता है, और कितने एंगल्स पर देखता है बेटा? पहले तो ये देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम है बेटा, बॉटम का एंगल कितना ग्राउंड के साथ? 45 डिग्री। फिर बेटा टॉवर के जो टॉप है उसका एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। इट मीन्स बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बॉटम, ये टॉवर का बॉटम है बेटा, जब वो इसको देखता है बेटा तो कितने डिग्री पे देखता है बेटा? 45 डिग्री। कितने डिग्री पे देखता है बेटा? 45 डिग्री। और बेटा जब वो इसी पॉइंट से बेटा इसके टॉप को देखता है तो बेटा कितने डिग्री पे देखता है? 60 डिग्री। कितने डिग्री पे देखता है बेटा? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो बेटा हाइट जो है आपकी वो एक्स, हाइट कितनी है बेटा आपकी? एक्स। नाउ हाउ वी गोना डू दिस क्वेश्चन? लेट जो बेटा आपको फाइंड करना है वो क्या है? सी ए। लेट सी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, डी बी तो बेटा वाई ले लेते हैं, डी बी इज इक्वल टू वाई, राइट? नाउ बेटा first of all we will consider this triangle ABD in right triangle ABD, in right triangle ABD। बेटा ये जो ट्राइंगल है यू कैन सी दैट, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। इस ट्राइंगल का जो आपका एंगल है बेटा वो कितना? 45 डिग्री। तो अब आप देखो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर है और आपको बेस फाइंड करना है, तो कहना ही चाहिए बेटा 1045 एंड इट इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा आपका? 20, और ये हो गया बेटा वाई। 1045 कितना होता है बेटा आपका? जो 1045 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू बेटा 20 बाई वाई, तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एट द सेम टाइम बेटा इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल बेटा CBD, C B एंड D, बेटा 1060 कितना हो जाएगा आपका? 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा आपका? x प्लस वाई, एक्स प्लस 20, सॉरी परपेंडिकुलर बेटा पूरा सी पी है ना आपका, कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 20 अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा बेटा आपका? y, बेस कितना हो जाएगा बेटा आपका? y। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3 एंड इट इज इक्वल टू बेटा x प्लस 20। अब बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है आपकी 20, तो y की जगह बेटा आप 20 पुट कर दो, सही है क्वेश्चन नंबर 1। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 20√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। 20√3 कितना हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस 20, तो बेटा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एक्स। यहाँ से बेटा 20 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू एक्स, राइट? और बेटा क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में तो √3 की वैल्यू गिवन है नहीं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसी फॉर्म में गिवन है आपका, यस बेटा 20√3 माइनस 1,
20√3 minus 1 meter. So this is your answer. That is height of tower is equal to 20 within bracket √3 minus 1. तो बेटा कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन ये था बेटा, एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है आपकी. दिस इज द बिल्डिंग. ये क्या बेटा आपका बिल्डिंग. इस पर बेटा एक टावर है. टावर की हाइट कितनी है बेटा वो हमें नहीं पता, से हमने उसको ले लिया x. और बेटा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एट पॉइंट डी, यहाँ से बेटा ऑब्जर्वर ने इस टावर के टॉप को देखा, दैट इज द लाइन ऑफ साइट. और कितने एंगल पर देखा है बेटा, 60 डिग्री पर. और इसी पॉइंट से बेटा जब उसने इस टावर के बॉटम को देखा बेटा तो कितने एंगल पर देखा, 45 डिग्री. अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ टावर. हमें बेटा टावर की हाइट निकालनी. तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, 45 डिग्री कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ए बी डी. 60 डिग्री बेटा कौन सा ट्राइंगल है, बी सी डी. वी यूज बोथ दिस ट्राइंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, so let's move to the next. The next question है बेटा सेम आपका इसी टाइप का क्वेश्चन. You can see that a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. अगर बेटा मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, तो से बेटा ये हो गया आपका पेडेस्टल. और बेटा इसके ऊपर आपका ये स्टैचू, राइट. और स्टैच्यू जो है आपका बेटा वो कितना है आपका, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्टैच्यू है आपका वो कितना है बेटा, 1.6 मीटर टॉल. तो से बेटा ये जो स्टैच्यू है आपका ये है आपका 1.6. तो ये रेड वाला क्या है बेटा आपका स्टैच्यू, जो रेड वाला बेटा वो स्टैच्यू है आपका. उसके बाद बेटा ये जो है आपका पेडेस्टल, इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है बेटा, से x मीटर. और ग्रीन वाला क्या है बेटा आपका पेडेस्टल. पेडेस्टल के ऊपर बेटा एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल. पेडेस्टल की हाइट हमने कितनी ले ली बेटा, x. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द remaining part of the question. Now the question is beta, from the same point, sorry, from a point on the ground, again beta ground के किसी point से the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. और आपको बेटा क्या निकालना है, height of a pedestal. Now बेटा say this is the point from where the angle of the top of the statue is 60 degree according to the question, and angle of the top of a pedestal is 45 degree. टॉप एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है. और बॉटम एंगल टॉप ऑफ द पेडेस्टल का कितना है बेटा, 45 डिग्री. नाउ बेटा ये जो एंगल है आपका ये है आपका 60 डिग्री. तो जितना ऊपर देखोगे बेटा उतना ही ज़्यादा एंगल होगा. और बेटा ये जो एंगल है आपका टॉप ऑफ द पेडेस्टल वो है 45 डिग्री. वो कितना है बेटा आपका 45 डिग्री. तो बेटा आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी. अगेन बेटा इसको आप y ले लो, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन की हाइट निकालनी थी बेटा. तो व्हाट वी विल से, लेट ए बी इज इक्वल टू, इसको बेटा ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं. और ये हो गया बेटा आपका सी, राइट. और इसको ले लेते हैं बेटा पी. लेट ए बी इज इक्वल टू बेटा एक्स मीटर एंड बेटा बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर, राइट. अगेन बेटा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, मैं बेटा इस ट्राइंगल की बात कर. इसका एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस. तो कहना है से बेटा 10 45 डिग्री
इज इक्वल टू एक्स बाय वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045 दैट इज 1। तो 1 बेटा किसके इक्वल होगा आपका एक्स बाय वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपका, फिर वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। नाउ बेटा एट द सेम टाइम कंसिडर ट्राइंगल PBC इन राइट ट्राइंगल PBC। और PBC का जो एंगल है बेटा वो कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका PB दैट इज x प्लस 1.6 प्लस एक्स। बेस तो बेटा यहाँ पर भी y होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, राइट। अब बेटा y की वैल्यू कितनी है x, y की वैल्यू कितनी है x, तो कैन आई से दैट √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। कैसे बेटा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा ओवरऑल क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, और बेटा ये कितना हो जाएगा आपका √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6, राइट। बेटा यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 बाय √3 माइनस 1। तो बेटा रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, राइट। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट बेटा √3 प्लस 1 √3 स्क्वायर माइनस 1। √3 स्क्वायर क्या होगा बेटा 3, 3 माइनस 1 सीधा मैं कर रहा हूँ बेटा 2, 2 से इसको कैंसिल करोगे बेटा ये होगा 0.8। ये कितना होगा बेटा आपका 0.8। तो बेटा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द बेटा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके